अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे लास्ट वीडियो में हमने मसनवी की तारीफ़ को पढ़ा था। उसके साथ साथ निसाब में शामिल बारिश और मीर का मकान इस मसनवी के बारे में जानने की कोशिश की थी। तवील मसनवी थी निसाब के एतबार से। यूँ तो मसनवी तवील तरीन नज़्म को ही कहते हैं जिसमें शायर कोई क़िस्सा या कहानी बयान करता है, या मसनवी का हर शेर हम काफ़िया होता है और उसके दिगर अशार जो होते हैं उनके काफ़िए दिगर अशार से जुदा होते हैं। इस तवील तरीन नज़्म को जो बारिश और मीर के मकान से मंसूब है हमारे निसाब में शामिल किया गया है। दिगर और मसनविया के मुकाबले में अगर हम इस मसनवी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन निसाब के एतबार से मुनासिब है कि इस एक मुकम्मल मसनवी को निसाब में शामिल किया गया है। असल में मीर तक़ी मीर उर्दू के उन बड़े शायरों में शुमार होते हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को एक मुकाम, एक मर्तबा अता किया है। इन्होंने दर्द व गदाज, दर्द व सोस जिसे कहते हैं, उर्दू शायरी को अता किया है और इन्हें ख़ुनूतियत का इमाम भी कहा जाता है। उर्दू शायरी को बिलख़ुसूस उर्दू गज़ल को मुख्तलिफ़ अलग अलग इस्तेरात अता करना, तशबीहात अता करना, ये मीर का फ़न था। मीर की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि मीर की ज़िंदगी में गम का बहुत बड़ा दखल रहा है और मीर माशी एतबार से भी ज़िंदगी में परेशान रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी माशी बहरान से गुज़र रही हो तो हम अंदाज़ा कायम कर सकते हैं उसका मकान कोई महल नुमा तो नहीं हो सकता। उसका मकान यकीनन एक छोटी सी झोपड़ी हो सकती है। और अगर मकान छोटा हो, मकान झोपड़ी नुमा हो या खस्ता हालत में हो, उस वक्त आफतें समावी, आसमान से आने वाली आफतें बहुत ही मुश्किल हालात को पैदा कर देते हैं। यहाँ मीर के ताल्लुक़ से भी यही बात हुई है कि मीर का मकान छोटा सा है और इस तरह है कि उसमें मुख्तलिफ दिगर अड़ोस पड़ोस के मकानात का पानी भी दाखिल हो जाता है और उस असना में अगर बारिश का होना और बारिश का मुसलसिल होना यकीनन मीर के लिए बाइस परेशानी है। उस परेशानी को और अपने घर की कैफियत को मीर ने इस मसनवी में पेश किया है और वो कहते हैं कि जिस्म खाकी में जिस तरह जान है, जिस्म का वजूद जान से है, जान अगर इस खाक के जिस्म से निकल जाए तो ये खाक का पुतला खाक में मिल जाएगा, इस पुतले की कोई अहमियत नहीं रहेगी। शायर भी यही कह रहा है कि जिस तरह जिस्म खाकी में जान है बिल्कुल उसी तरह खाना हम पे जिंदा है। ये जो घर और घर की रौनकें हैं, ये घर की रौनकें हमसे हैं, हमारे रहने के सबब ये घर पुररौनक नज़र आ रहा है, खूबसूरत नज़र आ रहा है, सिर्फ इनकी अपनी बदौलत। हकीकत तो ये है कि घर की जो जुल्मतें हैं वो सब पर रोशन है, सबको पता है कि घर की क्या कैफियत है, जुल्मतें उसकी सब पे रोशन है। घर की कैफियत, घर के खदोखाल, घर की खस्ता हाली से हर कोई वाकिफ़ है और ये घर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इंसान खबर में बसता है, उसी तरह हम इस घर में बसे हुए हैं। जिंदा दरगोर हम कई तन हैं, यानी हम कई लोग इस घर में जिंदा दफन है। गोया इस घर में रहना नहीं है, बल्कि खबर में जिस तरह इंसान लेटता है, जिस तरह सो जाता है, जिस तरह रहता है, बिल्कुल उसी तरह हम इस खबर में
इस घर में जिंदा दरगोर है, दफन है जो सर को एक बड़ी दीवार है घर के पास, घर में अगर वहां से झांको दूर से तो ऐसा लगता है कि इस घर में सिवाय अंधेरे के कुछ और नहीं है। यानी कोई रोशनदान नहीं है, कोई खूबसूरत खिड़कियां नहीं है, हवादार नहीं है, हवाएं आने के लिए, रोशनी आने के लिए कोई ऐसे खास इंतजामात उस मकान में नहीं बनाए गए हैं। अगर हम उस दीवार से झांकते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये घर नहीं है बल्कि एक अंधेरा गार है। बख्त बद देख सारे परनाले। देखिए बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती कि सारे परनाले उससे को कहते हैं छत के जिससे पानी बहता है, उसके यानी पड़ोस के मेमार ने इधर डाले। उमूमन होता है कि हमारा पानी हम अपने रास्ते से बाहर निकालते हैं, पड़ोसियों के घर में नहीं डालते। लेकिन एक मिसाल है, गरीब की बीवी सबकी भाभी। गरीब का घर है तो फिर लोग क्या करते हैं, उस पर अपना असर रोब डालते हैं, बेजा जुल्म भी करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि चलिए अपना पानी यहाँ जा नहीं दीजिए, सामने वाले के घर में क्या उससे फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही हाल जो है मीर तकी मीर के मकान का है कि उनके पड़ोसी ने तमाम के तमाम परनाले यानी उन दूसरों की छत का पानी वो है मीर के मकान में निकाले हैं। अब क्या होगा, जाहिर बात है दिगर जब बारिश होगी तो दिगर लोगों के घरों का पानी भी जो है वो सीधा जो है मीर के मकान में आने वाला है। अब जो आया है मौसम बरसात, सोच लीजिए आप, मौसम बरसात अपने साथ रहमतों के साथ बाज़ दफ़ा ज़हमतें भी ले आता है। जब बारिश कसरत से होती है तो बारिश जो रहमत है वो जहमत बन जाती है, अपने बहाव में सब बहा कर लेकर चले जाती है। बड़े बड़े मकानात को डुबा देती है, बसों को, गाड़ियों को बहा ले जाती है। पानी के बहाव के सामने टिकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब जो आया है मौसम बरसात, बरसात का मौसम आ गया है। दिन को है अपनी अंधेरी रात। क्यों है अंधेरी रात दिन में? जाहिर बात है जब बरसात का मौसम आता है खुर्शीद तुलू नहीं होता, सूरज मंजर आम पर नहीं आता, सूरज का तुलू नहीं होता। जब सूरज तुलू नहीं होगा, सूरज नहीं आएगा तो फिर जाहिरी बात है अब बरसात का मौसम है तो अबर आलूद मौसम हो जाएगा। सूरज का नहीं आना, मौसम का अबर आलूद हो जाना यकीनन दिन की रोशनी को वो छुपा लेता है। अब घर भी मीर का इस तरह है कि उसमें कहीं से रोशनी भी नहीं आती है, और उस पर से ये है कि मौसम बरसात के सबब सूरज नहीं आया है, अबर आलूद मौसम है, रोशनी छुप गई है। तो ऐसा महसूस होता है कि दिन में भी मीर के मकान में हमें रात महसूस होती है। सहन में आप नेज़े बाला है, कोच मौज है कि नाला है। सहन है, बारिश हो रही है और बारिश होने के सबब सहन में पानी की एक धार लगी हुई है परनालों से, चारों तरफ से सहन में पानी आ रही, जैसा ऐसा लगता है जैसे कि एक नेज़ा है पानी का ठहरा हुआ, मुसलसिल पानी बहा जा रहा है। और ये जो कोचा है, कोचा मौज है कि नाला, ऐसा लगता ही नहीं कि ये सहन है, बल्कि इस सहन में चारों तरफ पानी भरा हुआ है जिसके सबब ये कोचा जो है एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है। मिन्हा में घर के 5-6 छप्पर हम गरीबों के होते हैं सर पर तलक तिनके थे कुछ एक नए, सो वे चुड़ियों के घोंसले को गए। मिन्हा बारिश का मौसम, उस मौसम में घर के जो 5-6 छप्पर थे वो छप्पर भी ऐसे हो गए कि उसमें पानी भर गया है, और वो जो 5-6 छप्पर से छत बनी हुई थी सर पर थी, हाँ, और कुछ तिनके डालकर जो है छत का साया बनाया हुआ था, एक आसरा था। सो वो उस आसरे में भी, उस छत में भी, उस
छत में भी जो है चिड़ियों ने अपने घोंसले बना दिए हैं, अपनी आशियाँ बना दिए हैं। यानी छत की खस्ता हाली का बयान यहाँ पर जो है मीर तकी मीर पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के सर पर जो छत है, वो जो छप्पर है, अब ये बारिश का मौसम है, अब आप बताइएगा कि ऐसे छप्पर हैं कि बस के चिड़िए उसमें घोंसला बना दिए हैं और उसमें कोई पायदारी नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। तो अब ये जो 5-6 छप्पर हैं, ये बारिश के मौसम में क्या वफा कर पाएंगे? क्या वो वहाँ कायम रहेंगे और बारिश से क्या मीर को बचाएंगे? क्या उस छप्पर से पानी मीर के घर में नहीं आएगा? ये सब बातें काबिल गौर हैं इंशाअल्लाह, लेकिन हम इसे दूसरे वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।